एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और जब भी कोई पेशेंट किसी बीमारी से जूझ रहा होता है या किसी तकलीफ में होता है तो वो हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करता है। और आपको बता दें कि जीएमसी में जो है कई तरह की सुविधाएं जो है पेशेंट्स को दी जा रही है। यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, यहाँ पर मेडिसिन की सुविधा है और साथ ही साथ में अगर हम केयर की बात करें तो यहाँ पर पेशेंट्स की केयर भी की जाती है। जी हाँ, पैलेटिव केयर एक वार्ड है जहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट भी किया जाता है, मेडिसिन भी दी जाती है और हर तरह की केयर जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है। पैलेटिव केयर एक सपोर्टिव केयर है जो हर आयु वर्ग के पेशेंट्स को दी जाती है, जो लाइलाज हो या फिर जो काफी लंबी बीमारी से जूझ रहे हों। जीएमसी जम्मू में पैलेटिव केयर की सुविधा 2020 में शुरू की गई थी और 2022 में इंडोर फैसिलिटीज आरंभ की गई हैं, जिनमें 8 बेड का वार्ड सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। पैलेटिव केयर में पेशेंट्स की सही ढंग से जांच की जाती है, हर तरह के टेस्ट किए जाते हैं और जरूरत के अनुसार सुझाव व दवाइयां दी जाती हैं। पैलेटिव केयर में न केवल पेशेंट्स की केयर की जाती है बल्कि तीमारदारों की भी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। डॉक्टर्स और पेशेंट्स का संबंध केवल अस्पताल तक ही सीमित नहीं रह जाता, बल्कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के घर भी विजिट करते हैं और अगर किसी पेशेंट को फोन के माध्यम से कोई सुझाव लेना हो तो भी पूरी टीम सहयोग करती है। ये टीम एचओडी डॉक्टर अंजू जम्वाल की देखरेख में अपने फर्ज को अंजाम दे रही है और पेशेंट्स को इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सपोर्ट भी दे रही है। इस वक्त मेरे साथ अंजू जम्वाल मैम हैं जो एचओडी हैं एनेस्थीसिया और आईसीयू की। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं जो पैलेटिव कंसेप्ट आया यहाँ पर, वो क्या मोटिव लेकर आया, क्या ऑब्जेक्टिव है और किस तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पर की जा रही है, किस तरह की केयर जो है पेशेंट की जा रही है। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू। मैम, जो ये पैलेटिव केयर है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आखिर है क्या, किस ऑब्जेक्टिव से इसको शुरू किया गया था? जो पैलिएटिव केयर है बेसिकली ये केयर है फॉर दोज पेशेंट्स हु आर क्रिटिकली इल। और बड़े सारे इनमें वैसी डिजीज़ होती हैं जिसमें क्योर फॉर द डिज़ीज़ नहीं कर पाते और उसके सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें ट्रीट करने पड़ते हैं। अब वो जो सिम्टम्स हैं वो जो ट्रीटिंग स्पेशलिटी है वो भी कर सकती है, से ऑन्कोलॉजी वाले, बट क्योंकि अब बेसिक ट्रीटमेंट जो उसके लिए है आपकी डिज़ीज़ के लिए वो नहीं है, तो सिर्फ सिम्टम्स ही हैं, तो वो उन पे एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है इन पेशेंट्स का कि वो सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होएगा। अब क्या है कि वो एक सपोर्टिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है और उसमें बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, वो भी मैटर करती है, जो कि मैक्सिमाइज़ करनी है, हमने इम्प्रूव करनी है। सेकेंडली कुछ सिम्टम्स है, सबसे जिसमें इम्पॉर्टेंट है पेन मैनेजमेंट। जो पेन है, पेन और दूसरे सिम्टम्स, वो भी हम उनको कंसिडर करते हैं उन पेशेंट्स को और उनको उन सिम्टम्स को हम ट्रीट करते हैं। और एक एस्पेक्ट है जो है इमोशनल, साइको सोशल, स्पिरिचुअल, उनको भी हम सपोर्ट देते हैं इसमें। और एक है पेशेंट के जो केयर गिवर्स हैं, जो पेशेंट की फैमिली हैं, उनको भी इसमें बड़ा डिस्ट्रेस रहता है इस डिज़ीज़ में, क्योंकि उनको लगता है कि पेशेंट का प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही है उस स्पेशलिटी से, तो उनको भी हम कंसिडर करते हैं तब तक कि जब तक उनकी बेरीवमेंट ना हो जाए। मेन मीन्स कि जब पेशेंट की अगर डेथ भी हो जाती है उसके बाद भी हम पेशेंट की फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मैम, पर्टिकुलर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके पास प्रेजेंटली कितने बेड्स हैं और कब से जो है ये पैलेटिव केयर यहाँ पर शुरू हुआ है? पैलिएटिव केयर बेसिकली हमारा 2020 में अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा सा बैक स्टे चला गया, बट उसके बाद और साथ साथ में भी हम देख रहे थे इन पेशेंट्स को। और हमारा इंडोर जो है वो अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हुआ और ये वार्ड हमारा ऑलमोस्ट फुल ही रहता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ इनको पेशेंट को अच्छा लगता है। यहाँ पे रह के जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो उनको लगता है कि वी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ वेरी वेल। चलिए कुछ पेशेंट से जाने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रीटमेंट यहाँ पर दी जा रही है क्या वो उससे संतुष्ट हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? सत्या देवी। क्या हुआ था आपको? बस यही दाना निकला है पहले, उसके ऊपर फिर बोलने लगे डॉक्टर, बोलने लगे कैंसर है। फिर उसका इलाज है, अभी बड़ा फ़र्क, काफ़ी फ़र्क है, बड़ा पहले से बड़ा काफ़ी फ़र्क पड़ गया मेरे को। किस तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पर दी जा रही है, किस तरह का व्यवहार है डॉक्टर्स का? डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, टाइम की दवाई भी देते हैं, मगर देखते भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे हैं।
सब कुछ मिलता है, खाने के लिए मिलता है, दवाई भी टाइम की मिल रही है, इंजेक्शन भी टाइम पे मिल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा अरेंजमेंट चल रहा है यहाँ पे। तब से आप यहाँ पर आए हैं, तब से आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है? हाँ जी, हाँ अच्छी हो रही है, मतलब ठीक है। मेरा इधर आने से सानू बड़ा फ़र्क पड़ा है पहले से। अब दर्द जो है आपको होती है? हाँ दर्द तो होती, मगर जितनी पहले होती थी उतनी नहीं होती है। मगर ऐसे बे से बाहर आने का फ़र्क है, चुहानी में होती है, मतलब इतना फ़र्क पड़ा है पहले से। तो जो दवाइयाँ हैं वो आपको यहाँ से मिल रही हैं या बाहर से लाते हैं? इधर से मिलते हैं, सब कुछ अंदर से मिल रहा है, खाने के लिए भी और दवाई भी, इस्तेमाल में सब भी अंदर से हो रही हो, हॉस्पिटल से ही हो रही है, बाहर से हम कुछ नहीं लाते हैं। इस वक्त मैं पैलेटिव वार्ड में हूँ। आइए डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की ट्रीटमेंट की जाती है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक्सेलेशन न्यूज़ में। थैंक यू। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पैलेटिव वार्ड जो है बाकी वार्ड से स्पेशल क्यों है और किस तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पर की जाती है? पैलेटिव वार्ड में हम अभी हमारे पास सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स हैं। ऐसे किसी भी तरह के पेशेंट जिनमें ट्रीटमेंट का इतना स्कोप नहीं रहता, उस तरह के पेशेंट्स को रखते हैं। और हमारा मेन क्या होता है कि कैंसर के पेशेंट सिर्फ बीमारी से तंग नहीं होते, उसकी जो ट्रीटमेंट है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हम सब जानते हैं उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो डॉक्टर्स का फोकस ट्रीटमेंट पे होता है, साइड इफ़ेक्ट्स और जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है उस पर नहीं होता। सो पैलेटिव केयर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो पेशेंट्स हैं कैंसर के और बाकी डिजीज़ के, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जैसे पेन, कॉन्स्टिपेशन, कहने को तो छोटा सा सिम्टम है लेकिन पेशेंट को इतना तंग कर सकता है जिस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। तो हमारा यही फोकस है कि पेशेंट शुड बी सिम्टम फ्री, उसके सिम्टम्स कंट्रोल होने चाहिए और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी भी देर है, चाहे क्योर है नहीं है, लेकिन उसके केयर एंड तक होनी चाहिए, टिल द एंड। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो पेशेंट्स को यहाँ पर एडमिट किया जाता है, क्या डायरेक्ट एडमिशन होती है या फिर वो रेफर बेसिस पर होते हैं? हमारी ओपीडी कैंसर हॉस्पिटल में वीक डेज में मंडे टू सैटरडे रोज़ होती है, तो हमें पेशेंट्स वहाँ से भी मिलते हैं। दूसरा, कैंसर के जो डॉक्टर्स हैं, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, व्हेन दे फील कि वो सिम्टम्स नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और जब डिजीज़ आउट ऑफ क्योर हो चुकी है, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लेफ्ट, तो वो हमें रेफ़र कर देते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी इनके सिम्टम्स जो हैं कंट्रोल करके इनको घर भेज दिया जाए, क्योंकि किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस इज़ होम। तो हमारी यही कोशिश होती है कि एक बार उनको स्टेबल कर दे, सिम्टम फ्री कर दे और घर भेज दे। डिफ्रेंशिएट करना हो, जो नॉर्मल वार्ड्स हैं या फिर आपका पैलेटिव वार्ड है, किस तरह से डिफ्रेंशिएट आप करेंगी? बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत फोकस देते हैं कम्युनिकेशन पे। और हमारा जो यूनिट ऑफ केयर है दैट इज़ नॉट पेशेंट, क्योंकि जब घर पे कोई बीमार होता है ना, तो इट्स नॉट ओनली द पेशेंट, फैमिली ऑल्सो सफ़र, और फैमिली को भी ज़रूरत होती है कोई उनसे बात करे। तो हमारी कोशिश होती है कि आफ्टर द राउंड्स हम फैमिली मीटिंग बुलाते हैं और पेशेंट्स के फैमिली से बात करके उनकी 100 सवाल होते हैं जो वो पूछना चाहते हैं, लेकिन हम कभी उनको उतना वैल्यू नहीं करते उन बातों को, तो उनसे सारे क्वेरीज, उनके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे जवाब देते हैं। और हम फैमिली मीटिंग्स पे बहुत फोकस करते हैं। आई थिंक दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो रूटीन वार्ड में नहीं होता। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि एंड ऑफ लाइफ केयर क्या है? एंड ऑफ लाइफ केयर का मतलब है कि जब कुछ महीने, कुछ हफ्ते या कुछ दिन बचे हैं तो पेशेंट की कैसे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको छोड़ देना है, उनकी एंड ऑफ लाइफ तक केयर करनी है, उनके सभी सिम्टम्स। और इनफैक्ट अगर घर चले जाते हैं तो हम अटेंडेंट्स को समझाते हैं कि अगर ये हो गया तो ये कर लेना, वो हो गया तो वो कर लेना। और हमने एक अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है, इन केस आपको कोई मुश्किल होती है तो आप उस पर पूछ लेना। और हमारी कोशिश होती है कि लास्ट के फ्यू डेज़ जो हैं वो घर पे ही रहें, लेकिन हमारे पेशेंट्स यहाँ पे इतने खुश हो जाते हैं कि वो घर जाना ही नहीं चाहते। बट हमारी कोशिश होती है कि होम केयर शुड बी प्रमोटेड। इस समय सर डॉक्टर राजेश महाजन जी हैं, आइए इससे जाने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर, पैलेटिव केयर में इस वक्त हम, तो मैं ये जानना चाहूँगा पैलेटिव केयर जो है बाकी यहाँ पर जितने वार्ड्स हैं उससे अलग क्यों है? पैलेटिव केयर बेसिकली जो है एक सपोर्टिव केयर है, वार्ड से अलग। ऐसे कि हमारी केयर ही बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। ये सिर्फ हमारा जो है दवाइयों पे फोकस नहीं है, हमारा और बड़े एस्पेक्ट पे फोकस है, जैसे कि पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना बड़ी ज़रूरी है। पेशेंट से कम्युनिकेट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, उस पर हम बड़ा जोर रखते हैं। पेशेंट 100 सवाल पूछना चाहता है, बिजी वार्ड्स में हमारे बहुत बिजी शेड्यूल चलते हैं, उसमें पेशेंट्स को जो है इमोशनली अटेंड नहीं कर पाते। एक तो हमारा इमोशनल कंपोनेंट बड़ा है, फिर दूसरी पेशेंट को अगर हम देखेंगे तो पेशेंट की स्पिरिचुअल नीड होती है। जैसे आप देखेंगे कि डिफरेंट रीजन में अलग अलग है कि कोई रिलीजियस करना चाहता है, कोई स्पिरिचुअल, कोई किसी को बुलाना चाहता है। अगर पेशेंट की वो इच्छा हो, हम उसकी वो भी इच्छा पूरी करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कोई भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस गुरु उनसे मिलना चाहता है, हम उसके भी अरेंज करेंगे और उसको अलाउ करेंगे वार्ड में।
तीसरा है फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं, पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है एक वार्ड में जाना, घूमना, अपनी जाके कॉल्स करानी। तो हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो सारा उनका अरेंज करते हैं और हम बाकी स्पेशलिटीज़ को यहाँ कॉल करके रैदर पेशेंट को इधर उधर घुमा के, जैसे नॉर्मली पेशेंट घूमते हैं, वो सारी कॉल स्टैंड होती है और वो पेशेंट को हम अटेंड करते हैं। चौथा ये है कि हमारी केयर जो है वो सिर्फ जैसे कि अगर पेशेंट घर चला जाता है या पेशेंट की डेथ हो जाती है, दोनों केस में हमारी केयर ख़त्म नहीं होती। हम पेशेंट्स के टच में रहते हैं, पेशेंट हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर उसके पास होता है, उसके हिसाब से हम पेशेंट को जो है हमारे टच में रहता है। अगर डेथ के बाद भी जैसे पेशेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, सर्टिफिकेट्स लेने या कुछ और है, फाइनेंशियल उनके इंश्योरेंसेज होते हैं, वो हमें उस सबको सॉर्ट आउट बैठ के हम करते हैं और एमिकेबली करते हैं, पेशेंट को पूछते हैं कि और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जैसे उनकी फैमिली मेम्बर्स को कोई प्रॉब्लम हो, कई बार हम उनकी भी ट्रीटमेंट कराते हैं। जैसे कई बड़े पुअर पेशेंट पेरिफेरी से आते हैं, वो इधर उधर घूम भी नहीं सकते, तो हम उनके लिए उनके फैमिली मेम्बर्स की भी ट्रीटमेंट कराते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है। तो इससे हम पूरी फैमिली की केयर करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर पेशेंट की एडमिशन की जाती है या जिनको एडमिट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी पेन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो किस तरह से पेन मैनेजमेंट यहाँ पर की जाती है? जैसे पेन मैनेजमेंट नॉर्मली जो हम यूजुअली जैसे जनरल वार्ड्स में दवाइयाँ देते हैं, वही दवाइयाँ हम उन्हीं से शुरू करते हैं। जैसे कि तो हमारे पास ड्रग्स हैं, ट्रामाडोल, पैरासीटामोल, या जैसे अवोविरॉन या अदर जो ड्रग्स हैं पेन के, वो शुरू होते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को अगर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है वो भी करते हैं या उसको भेजते हैं, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आता है। तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैसे जिसको हम मॉर्फिन कहते हैं, जो हम हिंदी में अफीम कहते हैं, ओपियोइड्स हैं, वो पेन जो है वो कैंसर पेन के लिए वो मेन स्टेट ड्रग है। वो मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो सिर्फ गवर्नमेंट जो रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं में अवेलेबल होता है। हाँ, हम उसको यहाँ भी देते हैं और घर के लिए भी देते हैं। हमारे पास जो है टेबलेट फॉर्म में भी है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है। फिर हम पेशेंट्स को पैच लगाते हैं और गवर्नमेंट हमें जो है फुल्ली हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्रेटरी साहब, उनकी तरफ से फुल सपोर्ट है, हमें सारी सामान मिल रहा है। हमें कोई उन्होंने बड़ा सेक्रेटरी साहब इसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं और प्रिंसिपल सर भी हमारे जो है रेडियोथेरेपी के हेड हैं, और वो तो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर। वो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे पास ओपीएड्स फ्रीली अवेलेबल है। वो बहुत मुश्किल काम है टास्क को करवाना, वो करवाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब इतना ही सिंपल हो गया कि JKMCL है जो कि कॉर्पोरेशन सप्लाई करती है, उसके पास भी ओपीएड्स आ चुके हैं। और हम अगर अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे बड़े सपोर्टिव में, जैसे हाँ आज प्रिस्क्रिप्शन दे, वो बहुत फास्ट इसको स्ट्रीमलाइन करके और हमारे पास फटाफट ओपीएड आ जाते हैं। ओपीएड जो है मेन स्टे हैं ट्रीटमेंट के, और वो यहीं पे इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल होंगे, वो मार्केट में फ्रीली नहीं होंगे, वो पेशेंट्स को हम देते हैं और घर के लिए भी देते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोसीजर की बात करना चाहूँगा, किस तरह का प्रोसीजर जो है अडॉप्ट किया जाता है? पहले तो हम पेशेंट जैसे आते हैं पहले सिंपल एनाल्जेसिक रखते हैं, सीधे मॉर्फिन पे नहीं जाते हम। पहले तो पेशेंट जैसे यूजुअली क्या होगा, आप कहोगे ये दवाई जब दर्द, पेशेंट्स मोस्टली क्या करते हैं जब दवाई दर्द होती है तभी खाते हैं। जो रिकमेंडेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि जैसे कैंसर के पेशेंट्स और जो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं उनको टाइम के अनुसार दवाई देनी है, 6-6 घंटे बाद देनी है, 4-4 घंटे बाद देनी है। पेशेंट बीच में दवाई लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं दर्द है, फिर हम उनको एक रेगुलराइज करते हैं, उनको प्रोटोकॉल समझाते हैं दवाई कैसे देनी है। जब नॉर्मल दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ता फिर हम मॉर्फिन पे शिफ्ट करते हैं, और मॉर्फिन की डोज हम काफ़ी बढ़ाते हैं, पर कई बार पेशेंट फिर मॉर्फिन से रिलीव भी नहीं होते। उस केस में हमारे पास जो है हमारे डिपार्टमेंट में पेन क्लिनिक है, जिसके अंदर हम बिल्कुल जो है बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं इंटरवेंशन पेन के। मतलब हमारे पास मशीन से अल्ट्रासाउंड है और हमारे पास CRM है, और हमारे पास अब जो है बहुत सारी और अल्ट्रासाउंड मशीन्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें हम नर्व्स को थोड़ी देर बर्न भी करके उनको काफ़ी जो प्रोलॉन्ग रिलीफ दे सकते हैं पेन के लिए, वो सब प्रोसीजर हम यहाँ करते हैं। उससे पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि पेन बहुत बड़ा एक लोड है पैलिएटिव केयर में। तो हमारा जो पेन क्लिनिक है और जो इस पर इंटरवेंशन हम करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती हैं, तो वो पेशेंट्स को हम काफ़ी बेनिफिट उससे। आज हम आपको लेके थे GMC के पैलिएटिव वार्ड में, जहाँ पर जो है पेशेंट की स्पेशल केयर की जाती है, सपोर्टिव केयर की जाती है, और हर तरह की जो है उन्हें फैसिलिटीज़ देने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाती है। ना केवल ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें बल्कि हर पहलू की बात करें तो हर पहलू को जो है बारीकियों से जो है यहाँ पर पेशेंट के साथ ट्रीट किया जाता है। हर प्रोसीजर को जो है पूर्ण रूप से निभाया जाता है, ताकि पेशेंट जो है पूर्ण रूप से जो है सेटिस्फाई होकर जो है अपने घर पहुँचे। यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं वो काफ़ी पेन में होते हैं, और पेन को प्रॉपर ढंग से जो है मैनेज भी किया जाता है। पेशेंट को पूर्ण रूप से जो है रिलीफ दिलाने के लिए ये वार्ड जो है खासकर यहाँ पर बनाया गया था। फिलहाल नितिन करोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।